बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बानो टीवी के तमाम सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों आप लोगों से गुजारिश है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली अपडेट आपको मिलती रहे। शैतान और मैं 2 माह कबल दुकान पर एक नूरानी शक्ल वाले एक साहब आए। इनके चेहरे पर तपकता नूर देखकर मैं बड़ा मुतासर हुआ। बड़ी अकीदत से इन्हें बैठाया। कहने लगे, मैं शैतान हूँ और मैं आज तुम्हारी मार्केट में अपने चेलों से मुलाकात करने आया हूँ और तुम तो मेरे ख़ास चेले हो, तो सबसे पहले तुम्हारे पास आया हूँ। जल्दी से दूध पत्ती कड़क चाय मंगवाओ, मैं बहुत तलब हो रही है। इसकी बात सुनकर मैं गुस्से से कांपते हुए बोला, क्या बकवास कर रहे हो? अल्हम्दुलिल्लाह 5 वक्त का नमाजी और हाजी बंदा हूँ। पाबंदी से हर साल ज़कात भी निकालता हूँ। ये देखो मेरे माथे पर सजदे का बड़ा सा निशान भी मौजूद है। पक्का सच्चा मुसलमान हूँ और तुम्हारी ये जुर्रत कि तुम मुझे अपना ख़ास चेला कहते हो। शैतान ने यह सुनकर मुझे गले लगा लिया। शाबाश मेरे चेले, तुम तो मेरी तवक्को से बढ़कर निकले। अब तो मेरा रुआ गुस्से से फड़फड़ाने लगा। इसे हाथ से पकड़कर जैसे ही दुकान से बाहर निकालने लगा, खौफ से मेरी आंखों के डेले बाहर निकल आए। इसका हाथ मेरे हाथ में तो था लेकिन महसूस नहीं हो रहा था। ऐसा लगा जैसे हवा हाथ में हो। माथे पर पसीने की लहरें बहने लगी। खामोशी से बैठ गया। शैतान अपनी लंबी दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए बोला, अच्छा अब मैं तुमसे चंद सवालात पूछता हूँ, तुम हाँ या ना में जवाब देना। मेरा इशारा पाकर पूछा, तुम्हारा पड़ोसी पिछले 2 महीने से बेरोज़गार है। इसके बच्चों को स्कूल फीस ना देने की वजह से निकाल दिया गया है। शौकत करियाने वाले ने उधार देने से इनकार कर दिया है। 2 हफ्ते से इसके बच्चे पतली दाल खाकर गुजारा कर रहे हैं। क्या तुम्हें इनकी हालत का मालूम है? मैं बगैर शर्मिंदा हुए बोला, हाँ मालूम है। शैतान ने मुझे प्यार से थपकी दी और दूसरा सवाल पूछा, जब तुम गरीब थे तो तुम दुआएं करते थे, या अल्लाह मुझे इतना दे कि मैं इंसानियत की खिदमत कर सकूं, और जब अल्लाह ने तुम्हें दे दिया तो क्या तुमने कभी गरीबों की मदद की? और तुम्हारे महल्ले की गरीब यतीम बच्चों की मजबूर और लाचार माओं ने तुम्हारे आगे अपनी झोली मदद के लिए फैलाई। क्या तुमने वसाइल होते हुए भी इनकी मदद नहीं की? क्या मेरी ये बात गलत है? मैं भड़क कर कहने लगा, मैं क्या पागल हूँ जो अपने खून पे सीने की कमाई इन गरीबों को बांटता फिरूँ? मेरा जवाब सुनकर शैतान बड़ी अकीदत से मेरे हाथों की चटाचट बोसे लेने लगा। शैतान की अकीदत भरे बोसे देखकर मेरी गर्दन फखर से अकड़ गई। फ़िरोज़ खान को दूध पत्ती मिलाई वाले चाय लेने भेज दिया। शैतान ने मुस्कुराते हुए तीसरा सवाल पूछा, क्या तुम अपने गरीब और अजीज़ अकारिब की कभी मदद की? और हालांकि तुम बड़ी आसानी से इनकी मुश्किलात दूर कर सकते हो। मैं झंझला कर बोला, तुम शैतान होने के बावजूद नहीं समझते कि अमीर आदमी को गरीब की ज़रूरत हमेशा रहती है। गरीब की गुर्बत दूर हो जाए तो फिर हम अमीर अपनी अकड़ किसको दिखाएंगे? शैतान मेरा जवाब सुनकर धमाल डालने लगा। अपने सर से पगड़ी उतारी और मेरे सर पर रख दी। शाबाश मेरे खलीफा, अब मुझे इत्मीनान हो गया। तुमने मेरी फ़िक्र दूर कर दी। मुझे इबादत से कभी कोई तकलीफ़ नहीं होती, ना ही मुझे एतराज़ है। बस अकुकलबाज से मुझे चिढ़ होती है और यही मेरे रास्ते का सबसे बड़ा पत्थर है। मुझे बहुत खुशी हुई कि इन फजूल हकूक़ से तुम कोसों दूर हो। इतने में फ़िरोज़ खान मिलाई वाले चाय लेकर आ गया। शैतान ने चाय पी और कहने लगा, बेफ़िक्र रहो, हमारी बातें फ़िरोज़ खान ने नहीं सुनी। ये कमबख्त हमारी बरादरी का नहीं है, लेकिन तुम कोशिश करते रहना इसे अपनी बरादरी में शामिल करने की। अच्छा मैं चलता हूँ, कल आऊँगा, तुम्हें अपने दूसरे खुलफा से भी मिलवाऊँगा।